इसी तरह की कहानी रोज सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव जी के परम भक्त श्रीकर की अद्भुत कथा। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति होती है, वह व्यक्ति समस्त जीवों के लिए वंदनीय होता है। भक्त श्रीकर गोप शिव जी के अन्य भक्त थे। उनकी कथा का वर्णन स्कंद पुराण में है। उनकी कथा इस प्रकार है। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के राजा रहते थे। ये उसी नगरी में निवास करने वाले महाकाल का पूजन करते थे। शिव जी के पार्षदों में अग्रण्य विश्ववंदनीय मणिधर राजा चंद्रसेन के मित्र थे। उन्होंने राजा से प्रसन्न होकर उस समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ अन्यथा सूर्य के समान दीप्तिमान थी। सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को मनचाही वस्तु प्रदान करती थी। राजा चंद्रसेन चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। चंद्रसेन के विषय में यह सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन मणि को पाने की लालसा बढ़ गई, तथा उन सबने बड़ी सी सेना लेकर राजा चंद्रसेन पर आक्रमण किया और उज्जैनी को चारों तरफ से घेर लिया। अपनी पुरी को गिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए एवं दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात शिव जी की आराधना में लगे रहे। उन्हीं दिनों उस नगरी में एक ग्वालिनर रहती थी, जिसके केवल एक पुत्र था। वह विधवा थी। वह उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लेकर मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी। अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा प्रारंभ की, जो संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। सुंदर पत्थर लाकर उसने घर से थोड़ी एकांत स्थान पर रख दिया और उसी को शिवलिंग माना और अपने हाथ से मिलने लायक जो कोई भी फूल दिखाई दिए उनका संग्रह किया। फिर उस बालक ने शिवलिंग को स्नान कराया और भक्तिपूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मनकल्पित दिव्य वस्तुओं से भगवान को नैवेद्य चढ़ाया। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा की और भांति भांति से नृत्य किया और बार बार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। तभी ग्वालिन ने अपने पुत्र को भोजन के लिए बुलाया। उस कामना तो पूजा में लगा हुआ था। माता के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास आई और उसे ध्यान में आंखें बंद कर बैठा देख क्रोधित हुई और उसके हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने तब उसने क्रोध में उसे खूब मारा। खींचने और मारने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया। वह बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांटकर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट हुआ देखकर वह बालक देव देव महादेव पुकारता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। जब उसे चेतना आई, तब उसने अपनी आंखें खोली और देखा उसका यही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किवाड़, फाटक सोने के हो गए थे। वहां की भूमि नीलमणि तथा हीरो की वेदिकाओं से सुशोभित थी। यह सब देखकर वह सहसा उठा और उसका मन हर्ष से प्रफुल्लित हो उठा। उसने समझ लिया कि यह सब शिवजी के पूजन का महत्व है। उसी के प्रभाव से यह सब हुआ है। तत्पश्चात उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, देव उमापते, मेरी माता का अपराध क्षमा करें। वे आपके प्रभावों को नहीं जानती है। आप उन पर प्रसन्न होइए। यदि मैं आपके द्वारा उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है तो उससे मेरी माता आपकी दया प्राप्त करे। इस प्रकार भगवान शंकर को प्रसन्न करके सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिव देखा। वह इंद्र कंगर के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ सोने का हो चुका था। भवन में प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ बहुमूल्य पलंग पर बिछी श्वेत रंग की शैया पर निर्भय होकर सो रही है। उसने अपनी मातालिन बड़े वेग से उठी और अपने बालक को अपूर्व रूप में देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। अपने पुत्र शिवशंकर जी की यह सब कृपा सुनकर ने राजा को सूचना दी। राजा अपना नियम पूरा करके रात में वहां आए और ग्वालिन के पुर का प्रभाव जो शिवशंकर जी की कृपा से प्राप्त हुआ था देखा। स्वर्णमय शिव मंदिर, रत्नमय शिवलिंग तथा मणि और माणिक्यों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने नेत्रशिव के आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। शंकर जी की ग्वालिन के पुत्र पर कृपा की महिमा तेजी से फैली और युद्ध में आए हुए उज्जैनी नगर को चारों ओर से घेरे हुए राजाओं ने भी यह महिमा सुनी। शंकर जी की महिमा सुनते ही उनके मन से वैर भाव निकल गया। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और राजा चंद्रसेन की आसेनगरी में प्रवेश करके भगवान महाल को प्रणाम करके राजा उस ग्वालिन के घर पर आए। वहां राजा चंद्रसेन ने उनका सत्कार किया। उसी समय देवताओं द्वारा पूजित परम तेजस्वी हनुमान जी वहां प्रकट हुए। सुने
और चैनल को सब्सक्राइब